सुरे पारा और तुमर तुम्हारे नरे उतरे पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोले वृंदावन वाणी। और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, इनकी वृद्धावस्था दूर हो सकती है, परंतु इनके लिए कर्म करना होगा। और वो कर्म क्या है? सत्कर्म। अब नारद जी सत्कर्म को देख रहे हैं कि महाराज सत्कर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि किसी संतों का सहारा लेकर के, योगियों का सहारा लेकर के, महात्माओं का, ऋषियों का सहारा लेकर के उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि सत्कर्म क्या है। वो आपको सत्कर्म बताएंगे और जैसे वो बतावें उसी अनुसार आप ये कर्म करना। जैसे ये बात नारद जी ने सुनी और आकाशवाणी कह करके, और नारद जी महाराज जहाँ भी सत्कर्म की बात करते तो महाराज जी जैसे ही संतों के पास में पहुँचते, बड़े बड़े मठाधीश जिनकी लट महाराज जी नीचे तक, ऐसे ऐसे संत महात्माओं के पास में नारद जी पहुँचते तो नारद जी को देख करके उनका दंडवत प्रणाम करते और नारद जी से कहते। और जैसे ये बात पहुँची तो महाराज जी जो मठाधीश होते वे कहते कि जब नारद जी ये ना पतो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो हम क्या बतावें। बस ऐसी बात मन में आ जाती तो महाराज शांत हो करके, मौन रह करके, और वो वहाँ से अपनी स्वीकृति दे देते कि महाराज हमें पता नहीं है। और जा करके आगे जाते। अब जो नई नई खेल के साधु हैं, जो महाराज जी 10-15 साल पुराने साधु, अब जैसे ही उनसे जा करके पूछते संत महात्माओं से तो महाराज जी वे तो देखते ही नारद जी दूर भाग जाते। बताओ ऐसे ऐसे मठाधीश ना बता पाए। और महाराज जी हम तो वही नए नए साधु हुए हैं, अभी तो हम महाराज जी हमारा संस्कार ही हुआ है। इस तरीके के महाराज जी जैसे ही देखते नारद जी को तो नारद जी को देख करके वहाँ से भागने लगते। जे महाराज मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भागवत में जो है वही बताने वाला कोई नहीं है। तो मुझे जप करना चाहिए। और वो जप कहाँ होगा कि वो जप जा कर के होगा